जय माँ भद्रकाली। आप सभी भक्तों का माँ भद्रकाली दरबार चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज बहुत लंबे समय के बाद मिलना हुआ। क्या है कि अभी कुछ दिनों से जो माता के दरबार में आने वाले भक्तगण हैं सभी बोल रहे हैं महाराज जी दिवाली की पूजा विधि बताइए, धनतेरस की पूजा विधि बताइए, हम क्या पूजा करें, कैसे हम कौन से मंत्र का जाप करें इस समय में। तो मैं आज उन सभी के प्रश्नों का समाधान लेके आया हूँ। तो आज मैं सबसे पहले ये जो आने वाली ये जो महापर्व है दीपावली से पूर्व और एक दो तिथियां आती है। एक आता है आपका धनतेरस और धनतेरस के बाद आता है नरक चतुर्दशी और उसके बाद आता है फिर अब दिवाली, उसके बाद फिर गोवर्धन पूजा और भाई दूज। ये जो 5 दिवस होते हैं पूरे वर्ष में, ये 5 दिवस ऐसे होते हैं जो विभिन्न प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ति करने के लिए सक्षम है। ये सबसे पवित्र दिन होते हैं ये 5 दिन। इन 5 दिनों में आप किसी भी प्रकार से आप माने माता लक्ष्मी को प्रसन्न कर, आप शीघ्र प्रसन्न हो जाती है माता लक्ष्मी। आप इसके लिए बहुत सारे उपाय विधि हैं, उन सभी विधियों को मैं आज आपको डिटेल से बताऊंगा और विभिन्न प्रकार के अनेक जो आपकी जो समस्याएं हैं उनसे संबंधित माने उसके निवारण और कौन से मंत्र का जाप करेंगे तो आपकी समस्याओं का समाधान होगा, उन सभी को मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो सबसे पहले प्रारंभ करते हैं धनतेरस, जिसे हम माने धन त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले धनतेरस के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि धनतेरस मुख्यतः भगवान धनवंतरी के अवतरण का दिवस है। धनवंतरी जो कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश को लेकर प्रकट हुई थी। ठीक है, धनवंतरी आरोग्य के देवता है। देखिए क्या होता है कि जब तक हमारा शरीर स्वस्थ है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है और स्वस्थ मन में ही ईश्वर का निवास होता है। तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक हमारे अंदर ईश्वर भी कैसे विराजमान हो सकते हैं, क्योंकि उसके लिए तो हमारा मन भी स्वस्थ होना चाहिए, मन भी पवित्र होना चाहिए। तो इसके लिए हम किसकी आराधना करते हैं? धन्वंतरी की आराधना भी मृत्युंजय की आराधना के बराबर है। तो मैं आज आपको भगवान धन्वंतरी की साधना बताऊंगा या फिर उनका एक मंत्र जाप बताऊंगा, जिसको करने से आप नाना प्रकार के रोगों, व्याधियों और कष्ट से मुक्ति पा सकते हैं। तो धन त्रयोदशी के दिन यदि आप किसी भी लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित हैं तो आपको क्या करनी चाहिए? धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी चाहिए। धन त्रयोदशी के दिन आपको प्रदोष काल में क्या करना है? धन्वंतरी जी की चित्र हो या मूर्ति हो तो उनको एक चौकी पर बिठा के उनके पीले आसन में बिछा दीजिए, उनके चित्र रखिए, सामने कलश और दीपक जलाइए, घी का दीपक जलाइए। सर्वप्रथम घी का दीपक जलाएंगे और उसके बाद धनवंतरी भगवान की पंचोपचार विधि से पूजा करिए, जिसमें आपको क्या करना है? पहले शुद्ध जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, गंगा जल से स्नान कराइए, फिर उनमें जो है चंदन सिंदूर लगाइए, उसके बाद अक्षत चढ़ाइए, फिर सुगंधित फूल चढ़ाइए, इत्र चढ़ाइए, धूप दीप जलाकर नैवेद्य चढ़ाइए। नैवेद्य में आपको उस दिन क्या करना है? बतासे का भोग लगाना है और लड्डू का भोग लगाना है। ठीक है, भोग लगाने के बाद आपको क्या करना है? सबसे पहले तो यदि आपने किन्हीं को गुरु माना है तो अपने गुरु मंत्र को आपको क्या करना है? एक माला जाप करनी है। सबसे पहले किसी भी हम पूजा करते हैं तो गुरु की पूजा पहले होनी चाहिए, तो आप पहले गुरु की पूजा करिए और गुरु मंत्र का जाप करिए। ठीक है, यदि गुरु नहीं बनाए हैं, गुरु नहीं करे हैं तो आप गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, इस श्लोक को आप पाठ करिए और उसके बाद धन्वंतरी जी का मंत्र जाप। तो अब धन्वंतरी जी का जो मुख्य मंत्र है मैं वो आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम रं रुद्राय रोगनाशाय धन्वंतरिये फट्। मंत्र एक बार फिर से सुनिए। ओम रं रुद्राय रोगनाशाय धन्वंतरिये फट्। इस मंत्र की आपको क्या करनी है? धन त्रयोदशी के दिन प्रदोष काल में रुद्राक्ष की माला से या फिर स्फटिक की माला से इसकी आपको 11 माला आपको जाप करनी है। ठीक है, यदि आप लंबे समय से किसी रोग से ग्रसित हैं और आप इस मंत्र को उस दिन जाप करते हैं तो आपके शरीर आप रोगों से आप मुक्त हो सकते हैं। आप किसी भी प्रकार से रोग से ग्रसित क्यों ना हो, धन्वंतरी के इस मंत्र के जाप करने से आपको निश्चित ही शीघ्र लाभ मिलेगा। धन्यवाद।